नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरा ये वीडियो अभी देख रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आप किसी ट्रिमर या शेवर को ढूंढ रहे हैं अपने बढ़े हुए बाल और बढ़े हुए बियर्ड के लिए। आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको जो बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से एक सही ट्रिमर और शेवर को खरीदा जा सकता है और उसको खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 6 सब टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसमें पहला है कि बॉडी के किस पार्ट के हेयर को शेव या ट्रिम करना है। दूसरी कि मार्केट में इस तरह के कितने तरह के गैजेट्स हैं, यानी शेवर, ट्रिमर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तीसरी चीज़ कि एक शेवर या एक ट्रिमर के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि कई लोगों को इस डिफरेंस के बारे में मालूम नहीं है। चौथी चीज़ कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है एक शेवर या ट्रिमर खरीदने से पहले, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, टेक्निकल डिटेल्स जो आपको जानना ज़रूरी है एक शेवर या ट्रिमर खरीदने से पहले। पांचवी चीज़, कितने टाइप्स ऑफ ट्रिमर्स होते हैं, और छठी चीज़ कि कितने टाइप्स ऑफ शेवर्स होते हैं। तो दोस्तों, मेरा काम है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देना, एजुकेट करना, क्योंकि मैं हूँ ऑनलाइन शॉपर्स गाइड प्रीतीश लाल, और मैं आपको इस वीडियो में ये सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको आने वाले वीडियोस में कई सारी ऐसे बातों का नॉलेज दूंगा जिससे आपको ऑनलाइन शॉपिंग करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि वो एक अच्छा शेवर खरीद सके। तो व्यूअर्स, आपको किस तरीके का बाल कटिंग का रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे ये सारी ट्रिमर्स का रिक्वायरमेंट आता है। जैसे कि आपको सर के बाल काटने हैं, या बियर्ड, दाढ़ी के बाल काटने हैं, नोज़ या ईयर्स के जो हेयर ग्रोथ है वो काटने हैं, या फिर आपके बॉडी हेयर्स करने हैं, तो उसके बेसिस पे आप का सिलेक्शन होता है कि आप ट्रिमर लेना चाहते हैं या क्लिपर लेना चाहते हैं। क्लिपर यानी कि जिससे सर के बाल को ट्रिम किया जाता है। शेवर लेना चाहते हैं जो दाढ़ी बनाने के काम आता है, या फिर एक ग्रूमर लेना चाहते हैं जो आपके बॉडी के हेयर्स को ट्रिम करता है। ओके, सो अभी ये डिफरेंस देखना है हमें कि एक ट्रिमर और एक शेवर के बीच में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ये दोनों अलग तरह के डिवाइसेस होते हैं। ट्रिमर का मतलब हो गया कि अगर आपको आपके जो लंबे बाल हैं उसको अगर आपको कट करने हैं, ट्रिम करने हैं जिसको कहते हैं, तो वो वहाँ पे आपको ट्रिमर का यूज़ होगा, जिसमें हेयर ट्रिमर या बियर्ड ट्रिमर आते हैं। जबकि शेवर की रिक्वायरमेंट तब आती है जब आपके दाढ़ी को शेव करने की, यानी आपको आपके जो बियर्ड है उसको शेव करने की ज़रूरत आती है। उस तरीके से ट्रिमर जो है ये आपको कभी भी एक क्लोज शेव नहीं देता है, क्योंकि इसकी जो सेटिंग्स होती है वो 0.5 mm से होती है, और ये आपको 1 या 2 दिन के शेव जैसा, शेव के बाद जो दाढ़ी होती है उस तरीके का वो लुक देता है। जबकि शेवर जो है वो आपको बिल्कुल क्लीन शेवन जैसा लुक देता है, जैसा कि आप नॉर्मली शेविंग रेज़र जब यूज़ करते हैं तब उस तरीके का शेविंग होता है ये। इसी तरह से ट्रिमर का आपके साथ कई कोम्स आते हैं अटैचमेंट में, जिससे आप डिफरेंट साइजेस डिफरेंट साइजेस के हेयर को ट्रिम कर सकते हैं, बाल के हो या बियर्ड के हो। जबकि शेवर में ऐसा कोई कोम्ब का अटैचमेंट या सेटअप नहीं होता है। उसी तरीके से ये जो आपका ट्रिमर है ये आपके ट्रिमिंग पर्पस के लिए, यानी कि बालों को छोटा करने के लिए, छोटे साइज़ के करने के लिए बेहतरीन डिवाइस होती है। जबकि शेवर जो होता है ये सिर्फ आपको क्लीन शेव, यानी आपको बिल्कुल एक भी दाढ़ी के बाल नहीं होंगे, उस तरीके का वो शेविंग का आपको आउटपुट देगा।
तो फ्रेंड्स, आपको एक शेवर, ट्रिमर, ग्रूमर या क्लिपर खरीदने से पहले किन बातों का जानना ज़रूरी है, बिकॉज़ ये वो पैरामीटर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना है। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो है किसी भी डिवाइस का बैटरी लाइफ, यानी वो बैटरी चार्जेबल है या नॉन चार्जेबल है, यानी कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कर सकते हैं या फिर वो AA साइज़ की बैटरी है जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ता है। दूसरी नंबर पे आती है ये चीज़ कि इसकी हैंडलिंग, उस डिवाइस की हैंडलिंग इजी है और उसकी क्लीनिंग करने का तरीका इजी है या डिफ़िकल्ट होता है। तीसरा इसमें होता है कि बैटरी का स्टेटस, यानी जब आप उसको चार्ज कर रहे हैं तो उसमें कोई LED लगा हुआ है जिससे आपको चार्जिंग फुल हुआ है या इन चार्जिंग प्रोसेस में है या फिर उसकी बैटरी डाउन हो चुकी है, ये आपको डिस्प्ले दे। चौथी चीज़ होती है इसमें जो शॉर्टर चार्जिंग टाइम होना चाहिए और लॉन्गर उसका रन टाइम, यानी कि कम देर में चार्ज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी बैटरी लाइफ हो, जिससे आपको कभी भी आपकी शेविंग या ट्रिमिंग करते वक्त वो डिवाइस रुक ना जाए बीच में। आपकी इसमें पांचवी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वाटरप्रूफ है 100% या पार्शियल, यानी कि सिर्फ ब्लेड को आप धो सकते हैं उसको डिटैच करके, या फिर पूरी की पूरी डिवाइस को आप पानी में डाल देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। छठी चीज़ होती है इसमें इसकी वारंटी, जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वारंटी होना चाहिए, क्योंकि जो भी आप डिवाइस लेते हैं उसको 2-4 साल तो इजीली चलना चाहिए बिना किसी दिक्कत के, और आपको एक्स्ट्रा उसके ऊपर कोई और खर्च ना करना पड़े, वारंटी पीरियड में कवर हो जाए। सातवीं चीज़ होती है कि ब्लेड की जो क्वालिटी है उसका, वो ब्लेड स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है या टाइटेनियम ब्लेड है। ये 2 ऑप्शंस आते हैं मार्केट में डिवाइसेस में, वो आप चेक कर सकते हैं। आठवीं चीज़ होती है इसका यूज़फुल अटैचमेंट्स, किसी भी डिवाइस के साथ आपको यूज़फुल अटैचमेंट्स कितने दिए हुए हैं, जितने ज़्यादा आपके अटैचमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आपको रेंज मिलेगा आपके ट्रिमिंग करने के लिए उस चीज़ में। और 9वीं चीज़ होती है हाई प्रिसीजन ट्रिमिंग रेंज, यानी कि जितना ज़्यादा प्रिसीजन ट्रिमिंग रेंज होगा, यानी कि 0.5 mm से लेकर के उसका ट्रिमिंग रेंज किसी में 0.5 का रेंज होता है, किसी में 1 mm का रेंज होता है। तो ये हाई प्रिसीजन जितना होगा उतना वो डिवाइस आपके लिए असरदार होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब आती है बात कि जो टाइप्स ऑफ ट्रिमर्स हैं, ये कितने तरह का ट्रिमर होता है, जिसमें सबसे पहला है हेयर ट्रिमर्स, जो आपके सर के बाल के लिए या बॉडी हेयर ट्रिमिंग के लिए यूज़ होता है। जो आपके सामने है ये एक बॉडी ग्रूमर है जो आपके पूरे बॉडी का अलग अलग पार्ट्स के लिए हेयर ट्रिमिंग के लिए यूज़ करते हैं। दूसरे तरह का ट्रिमर होता है जो बियर्ड का ट्रिमर होता है, दाढ़ी बनाने के लिए या दाढ़ी को ट्रिम करने के लिए ये ट्रिमर्स यूज़ करते हैं। दिस आर कॉल्ड बियर्ड ट्रिमर्स। ओके, एक चीज़ का यहाँ पे कॉशन है, क्योंकि जो चीज़ फेस पे आप यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रिमर फेस के लिए, दाढ़ी के लिए बनाई गई है, उसको किसी और बॉडी पार्ट पे यूज़ ना करें, ये आपके लिए एक कॉशन है। तीसरी टाइप ऑफ ट्रिमर है आपकी ईयर नोज़ के लिए ट्रिमर, क्योंकि लोगों के नाक के बाल बड़े हो जाते हैं या फिर आपके कान के बाल बड़े हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन में आपको नोज़ या ईयर के ट्रिमर्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो आप नॉर्मली हमेशा कान के बड़े बाल हो जाते हैं लेकिन हम उसको कट करना भूल जाते हैं या कट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ डिवाइसेस। ओके, अब आती है यहाँ पे टाइप्स ऑफ शेवर्स। टाइप्स ऑफ शेवर्स मतलब आपको ये जानना ज़रूरी है किसी भी शेवर को लेने से पहले कि मुझे कौन सा शेवर लेना चाहिए। मार्केट में बहुत तरह के शेवर्स हैं, पर इसमें 2 टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है रोटेटरी टाइप, जिसमें राउंड टाइप ऑफ उसका मोशन होता है, राउंड ब्लेड्स चलते हैं उसके, और दूसरा होता है फॉइल टाइप, जिसमें अंदर ऊपर से एक फॉइल की लेयर होती है। ओके, तो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि किस सिचुएशन में आपको किस तरीके का आपको रोटेटरी यूज़ करना है या फॉइल टाइप यूज़ करना है। अभी अगर आपको रोटेटरी शेवर यूज़ करना है, इसका मतलब आपके जो हेयर टाइप हैं वो थिक हैं या फिर रफ हेयर हैं, तो आपको एक रोटेटरी शेवर का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके बाल फेशियल जो हेयर हैं वो पतले हैं, बारीक हैं, तो आप एक फॉइल टाइप ऑफ शेवर यूज़ कर सकते हैं।
रोटेटरी शेवर यूज़ करने के लिए अगर आपके जो हेयर का ग्रोथ है यानी दाढ़ी का जो ग्रोथ है वो चारों तरफ से हर डायरेक्शन में जाता है, तो आप रोटेटरी शेवर इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके एक फेशियल जो हेयर स्ट्रेट है, आपके फेशियल के दाढ़ी के जो बाल हैं वो सीधे हैं, तो आपको यहाँ पे जो फॉइल टाइप है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी अगर आप रोटेटरी यूज़ करेंगे तो आपका स्किन में रेडिशनेस आ सकता है, तो बहुत सेंसिटिव वाले लोगों के लिए ये नहीं है जो रोटेटरी शेवर है। और ये जो आपका फॉइल शेवर है ये आपको क्लोज शेप देता है। ज़्यादा क्लोज शेप करने के लिए आपको फॉइल टाइप ऑफ शेवर यूज़ करना चाहिए। और अगर आपका जो नेक और चिन का जो एरिया है यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी होती है दाढ़ी बनाते समय, कई लोगों के फेस शेप के चलते आपको स्पेशली इस रीजन में दाढ़ी बनाने में दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पे रोटेटरी शेवर का यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इसकी जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से की गई है कि इन दोनों जगहों पे, नेक और चिन के पोर्शन पे बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती है। और जो आपका फॉइल टाइप है ये आपके डेली शेविंग के लिए, अगर आप शेविंग डेली करते हैं, कई लोग डेली शेव करते हैं, कुछ लोग 2 या 3 दिन पे करते हैं छोड़ के, तो ये डेली शेवर्स के लिए फॉइल टाइप बहुत ही अच्छा एक शेवर टाइप है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया है तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, और लाइक भी प्लीज़ दीजिए, बिकॉज़ आपकी ही ये प्रोत्साहन है जिसके चलते मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।